जय श्री राधे। बहुत से लोग पूछते हैं कि प्याज लहसुन हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए भक्ति में। अगर आपने लड्डू गोपाल जी घर में विराजे हैं तो हमें प्याज लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस विषय में बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि देखिए, जो हमारी भक्ति की लाइन है वो अलग है और भौतिक लाइन अलग है। ये जो शास्त्र हैं हमारे, ये गाइडलाइन है। जैसे किसी भी चीज़ के आप रोड के नियम होते हैं, हर चीज़ के एक नियम होते हैं, जीवन जीने के नियम होते हैं, तो इसी तरीके से हमारे शास्त्र जो हमारे जीवन को जीने के तरीके बताते हैं वो एक गाइडलाइन बताते हैं कि भाई ऐसा जीवन जियोगे तो तुम्हें ये प्राप्त होगा, ये जीवन जियोगे तो ये प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी 3 गुणों के बारे में चर्चा की है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण हमें सात्विक चीज़ों की तरफ लेके जाता है, तमोगुण हमें राजसिक चीज़ों पे भौतिकता की तरफ हमें लेके जाता है, और तमोगुण हमें गर्त में गिराता है, वो हमें मलेच्छ बनाता है, हमारी सोच गंदी करता है। इसी तरीके से उन्होंने तीनों गुण वाले व्यक्तियों के खान पान भी बताए हैं। ये तो एक लंबा विषय है तीनों गुणों का। तो मैं आपको प्याज और लहसुन की बात बता रही थी। प्याज और लहसुन तमोगुणी खाने में आता है क्योंकि तामसी है। तामसी क्यों है, अब इस पर भी लोग बहस करते हैं कि भाई है तो ये भी मट्टी से ही उत्पन्न, जैसे आलू वगैरह गाजर वाजर होती है इसी तरीके से ही होता है, लेकिन इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है। देखिए, इसमें आपने देखा होगा एक स्मेल होती है प्याज लहसुन में। आप खाते होंगे तो आपको शायद इतना नहीं लगता। जो लोग प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाते उन्हें दूर से ही उसकी स्मेल का पता लग जाता है। जो चीज़ आप नहीं खाते हैं आपको उसको दूर से ही उसमें स्मेल आएगी। जैसे बहुत से लोग मांस मदिरा खाते हैं तो उन्हें उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग नहीं खाते उन्हें वो देख भी नहीं पाते उस चीज़ को। इसी तरीके से है, क्योंकि इसमें जो स्मेल होती है इसमें इसे तामसी श्रेणी में लिया गया है। तामसी श्रेणी क्या होती है? तामसी श्रेणी वो होती है जो हमारे मन में विकार पैदा करती है, जो हमारे मन को बेकार करती है, धर्म से पूजा से वो हटाती है। तो प्याज लहसुन भी हमारे भजन में एक व्यवधान डालता है। हमें सिंपल खाना खाना चाहिए। जब हमारे घर में सेवा है, पूजा है, तो हमें इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, इन नियमों में हमें थोड़ा सा बनना चाहिए। हालांकि राधा रानी की, श्री जी की, लड्डू गोपाल जी की भक्ति बहुत ही सहज है। वो प्रेम की भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, वहाँ प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। बाकी और जो पूजा है, कहीं तंत्र की है, कहीं मंत्र की है, कहीं यंत्र की है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ पर आपको उनके अंदर बंधन बहुत है। प्रेम में कोई बंधन ही नहीं है। प्रेम तो मुक्त है, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही वो रिवर्ट में मिलेगा। तो प्रेमा भक्ति है ये। लेकिन प्रेम में भी कुछ बंधन होते हैं, उसमें भी कुछ मर्यादा होती हैं। तो इसलिए प्याज लहसुन जो होता है वो हमारी धर्म में नहीं, ना भोग में बताया गया और ना ही वो हमारी प्रसादी जो बनती है उसमें बताया गया, और ना ही जो अगर हम श्री जी की सेवा करते हैं तो हमें खाना चाहिए। क्योंकि हमें क्या खाना चाहिए? हमें वही भोजन करना चाहिए जो हम भगवान को लगाते हैं। अब इसमें भी एक प्रश्न ये आता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं, या कोई सर्विस पर हैं, कोई पढ़ रहे हैं, उन्हें ऐसा भोजन नहीं मिल पा रहा, या उनकी यंग एज है, वो इस चीज़ को नहीं मान रहे, वो खा रहे हैं। लेकिन अगर आप श्री जी की भक्ति में आ गए हैं तो ये सोच कर ही आइए कि आपको बिल्कुल सात्विक खाना खाना है। अब मैं छोटी सी आपको एक बात और बताती हूँ। जैसे मैंने बहुत घरों में देखा है कि लड्डू गोपाल जी विराज रखे हैं, उनकी प्रसादी ही नहीं लगती, उन्हें बस चिनोरी का भोग लगा दिया, चीनी का लगा दिया, मिश्री का लगा दिया। ऐसे ना करिए, उन्हें अच्छे अच्छे भोग लगाइए। इतनी चीज़ें ब्रह्मांड में भगवान ने खाने के लिए हमें दी हैं, तो हम क्या उनका भोग नहीं लगाएंगे? मैंने आपको भोग के ऊपर पहले एक वीडियो भी बनाई थी, तो उनका भोग जरूर लगाइए, उनका भोग अच्छी अच्छी चीज़ों का लगाइए। अगर आपने उनको प्रसन्न कर लिया, उनको लाड़ लड़ाए, अच्छे अच्छे भोजन लगा के, अच्छे अच्छे, ये जो प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति में हम अपने श्री जी को प्रसन्नता के लिए करते हैं चीज़ें। उससे देखिए आपके मन को इतनी प्रसन्नता होगी जब आप ये भक्ति करेंगे कि आपका मन हर समय प्रसन्न रहेगा। उनका नाम जपते रहो, उनकी सेवा करते रहो। इतना सरल है ये। ऐसा है जैसे गाय के गड्ढे को खुर से जो गड्ढा बन जाता है उसको हम पार करते हैं। भक्ति इतनी आसान है, और भक्ति एक बहुत बड़े सागर की तरह भी है। तो इसलिए ये जो रास्ता है ये इतना आसान है। अगर आप इस पर चले तो आपको राधा रानी की, श्री जी की भक्ति जरूर मिलेगी। तो मेरा आपसे इस विषय में यही कहना है कि अगर आप अपने घर में सेवा करते हैं तो प्याज लहसुन का परित्याग करें, कोशिश करें। श्री जी से कहें, श्री जी हमारा मन इन चीज़ों से हटाइए। अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पाते, मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। आप उसके लिए श्री जी से कहिए, राधा रानी से कहिए, गोपाल से कहिए, गोपाल जी
मैं ये चीज़ नहीं छोड़ पा रही। आप देखिए वो ऐसा मन आपका परिवर्तित करेंगे, क्योंकि वो हृदय में ही रहते हैं और आप सारी बात उनसे करेंगे तो वो एकदम प्रसन्न होकर आपकी वो इच्छा को पूरी करेंगे। तो इसलिए सात्विक रहिए, सात्विक भोजन करिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? गीता में एक एक प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। अर्जुन कौन है? अर्जुन हम ही तो हैं, जीव ही तो है। कि अगर आप जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप अन्न कैसा खा रहे हैं। इसलिए खाना सात्विक बनाइए। सात्विक खाना आप जब प्रेम से बनाएंगे इतना बढ़िया लगता है, जैसा खाने लगते हैं 8 दिन में हमारी नेचर बदल जाती है। ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हम जो भी खाते हैं, जो फूड के बारे में बताते हैं कि भाई हमारा जो स्वाद है वो हम 8 दिन में अगर उसे चेंज करना चाहें कर सकते हैं। हमें 8-10 दिन बहुत परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद वही खाना। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोगों का परहेज हो जाता है कि उन्हें शुगर हो गई तो उन्होंने उनसे चीनी बंद कर दी, नमक बंद कर दिया, तो शुरू में उनको खाना बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन फिर क्या होता है, अगर जरा सी भी चीनी तेज हो गई, मैं खुद अपना अनुभव बता रही हूँ, तो वो ही इतनी ज़्यादा लगेगी कि क्योंकि हमने छोड़ दी वो। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है श्री जी से प्रेम करना। उनसे प्रेम करिए, उनकी कथा वार्ता, उनसे सेवा करिए। आप देखिए आपका मन कितना प्रसन्न रहेगा और कब आप उनके भक्त बन जाएंगे, कब उनका सानिध्य आपको महसूस होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जय श्री राधे।